गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आज का टॉपिक रहेगा कि ट्वेल्थ में अच्छे नंबर कैसे लेके आए। लाइक हाउ डिड आई स्टडी फॉर माई क्लास ट्वेल्थ एंड व्हाट ऑल डिड आई डू, व्हाट रूटीन्स, मतलब कैसे किया मैंने क्लास ट्वेल्थ एंड हाउ मच परसेंटेज डिड आई स्कोर। सो सबसे पहले अगर मैं शुरू करूँ कि क्लास ट्वेल्थ कैसे शुरू करनी है, तो अगर लाइक इफ़ यू आर एनी जेई नीट एस्पिरेंट हो तो आप कोचिंग वगैरह जाते होंगे, आकाश वगैरह जाते होंगे। बट अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्लास ट्वेल्थ एग्ज़ाम पे है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छे से लाइक जो भी स्कूल में होता है आप उस पर ध्यान दें। एंड इफ़ स्कूल से नहीं भी समझ में आता बट जो भी स्कूल में हो रहा है उसको घर पे आके रिवाइज करें एंड खुद के नोट्स बनाएं। खुद के नोट्स सबसे पहले तो जितनी बार आप बनाओगे उतनी बार ही आपको हेल्प करेंगे, उतनी बार ही आपको याद होगा। लाइक वो मेमोराइज हो जाती है थिंग कि इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग ऑन दिस पेज एंड हाईलाइटिंग दैट विद एनी कलर या एनीथिंग, तो वो आपके दिमाग में एग्जाम टाइम पे काम आता है कि हाँ मैंने इस पेज पे ये लिखा था। एंड आई गेस एवरी वन, लाइक ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस। So I'll be showing you some of my like handwritten notes which I used to make like for each and every subject. And लास्ट में हम बताएंगे कि हाउ मच परसेंटेज डिड आई स्कोर इन क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई। एंड रूटीन की अगर हम बात करें तो एक तो मतलब रेगुलर कंसिस्टेंसी दिखानी है आपको कि हाँ मैं ये स्कूल में हो गया, मैं ये ख़त्म कर लेता हूँ एंड देन आगे जाके मतलब सेम सेम। एंड जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो एग्ज़ाम्स टाइम पे आप ज़्यादा उस पर फोकस करो। एंड व्हाट आई डिड वाज कि बीच में ट्वेल्थ सेशन में लाइक फॉर जब भी मेरे एग्ज़ाम्स की डेट शीट आती थी उस दिन मैं डिलीट कर देती थी इंस्टाग्राम या एनी सोशल मीडिया ऐप। एंड मैं ऑन करती थी जब लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हो के मतलब मैं घर पे आ जाती थी। तो आई वुड सजेस्ट दिस फॉर यू बिकॉज अगर आपके फ़ोन में कोई भी सोशल ऐप रहेगा एंड आप फोकस नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाओगे। आई हैव दिस एक्सपीरियंस एंड टेलिंग यू विद दिस एक्सपीरियंस कि फोकस तो नहीं होता यार। अगर सी सपोज इफ़ यू हैव लाइक फ़ोन, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट सारा काम फ़ोन में करते हैं। लाइक इफ़ वी स्टडी विद यूट्यूब और वी सी समथिंग फ्रॉम चैट जीपीटी क्वेश्चंस वगैरह ऑल। सो आई वुड सजेस्ट कि ड्यूरिंग जब भी आपकी डेट शीट आए आप एनी सोशल मीडिया एनी थिंग सबको बंद कर दो। एंड जस्ट यूट्यूब तो रहता है, यूट्यूब तो इनबिल्ट है, वो तो कहीं जाएगा नहीं। उसमें भी बस वही देखो जिससे आपको रिवाइज हो, जिससे मतलब आपको समझ में आता हो जो टीचर्स। बिकॉज अगर मैं बोलूँगी मेरे को इन सर का समझ में आता है तो आप बोलोगे कि नहीं मेरे को इनका नहीं आता, मेरे को उनका आता है। तो आई वोंट सजेस्ट एनी यूट्यूब चैनल फॉर दैट। बट येस, physics wala is like great if you have sciences, because I had sciences in my school and I also had economics with science, non-medical and economics. So for that आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब PW से पढ़ सकते हैं फॉर रिविजन्स एंड फॉर एवरीथिंग। एंड बाकी तो जितनी भी अगर आप वीडियो देखते हो, हर वीडियो में अगर आपको कुछ भी अलग दिख रहा है आप उसके नोट्स बनाओ। NCERT फॉर लाइक फिजिक्स एंड ऑल, उनके नोट्स बनाओ, क्योंकि ये जो अभी हुआ था उसमें से मतलब उसमें आए थे NCERT से भी क्वेश्चंस आए थे। एंड लाइक NCERT को थोरली रीड करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ बेस फॉर वट एवर यू विल बी डूइंग इन योर क्लासेज। सो फर्स्ट इज़ दिस कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है एंड आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ नोट। देन वी हैव लाइक रूटीन, like when should you study and when should you not. Like according to me the best time, like not according to me but yes, the best time to study is in the morning। 3:30 आप उठो एंड 4 बजे से आप ऐसे शुरू करो पढ़ना, फ्रेशन अप आधे घंटे के लिए, लाइक रोम इन द हाउस और लाइक ऐसे ऊपर छत पे चले जाओ या कुछ भी, एंड देन 4 बजे से पढ़ना शुरू करो। आई गारंटी यू दैट 1 आवर 4 से 5 या 4 से 6, अगर मतलब ज़्यादा लंबा 2-3 सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो आई गारंटी यू कि जो आप उस टाइम करोगे वो आपको याद रहेगा। लाइक आई यूज़ टू डू दिस, मैं करती थी। आई यूज़ टू वेक अप एट 3:45, 15 मिनट ऐसे फ्रेशन अप के, एंड देन आफ्टर दैट 4 बजे से मैं पढ़ती थी। लाइक एक मतलब नॉट ऑलवेज बट येस, आई वुड सजेस्ट यू टू वेक अप। अगर आप 3:45 भी नहीं उठ रहे तो 4:30 उठ जाओ, 4:30 है तो उसके बाद पढ़ना शुरू कर दो। दैट इज़ रियली अ नाइस थिंग।
एंड उस मतलब वो जो आप 4:30 से मतलब जब आप उठोगे 4 के बाद जिस भी टाइम आप पढ़ते हो उस टाइम को आपको गारंटीड याद रहता है. यू शुड स्टडी इन दिस पर्टिकुलर टाइम. याद करने की चीज़ें करनी चाहिए. सॉरी, याद करने की चीज़ें करनी चाहिए इस टाइम. लिखने की मत करो. लिखने की एंड लाइक जस्ट रीडिंग काइंड ऑफ थिंग वो आप करो शाम को 4 से 5 बजे के बीच में. एंड रिविजन करो दोपहर में, लाइक वेन एवर यू वॉन्ट टू. आई वॉन्ट से लाइक कि तुम पूरा दिन पढ़ो. नहीं, मैं खुद नहीं पढ़ी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती. मैं बोल नहीं सकती, मैं पागल होंगी. लेकिन जितना भी पढ़ रहे हो उतना बेस्ट पढ़ो, लाइक बहुत अच्छे से पढ़ो. ये होना चाहिए कि जैसे अगर आपने अभी किताब खोली, सपोज आई एम ओपनिंग, I should not be disturbed with anything going around. Just lock yourself in a room and then decide that what time are you starting and how much duration is for that. कि 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है. And 30 to 40 minutes for each subject likewise will work. And yes, 30 to 40 minutes will work for each subject for on daily basis I am saying. And अगर आप बीच में skip कर देते हो, obviously I also have done, तो बट आपको वो कवर करना पड़ेगा जो आप कर रहे हो ना. लाइक इधर उधर का मत सोचो कि स्कूल में ये हो रहा है या कोचिंग क्लासेस में ये हो रहा है. जो आप कर रहे हो सेल्फ स्टडी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन 12th क्लास आई विल से. बिकॉज एग्ज़ाम कहीं से भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है. लेकिन जो आपको उस टाइम याद आता है ना, वो है या तो टीचर का पढ़ाया या फिर जो आपने अपने आप पढ़ा है, आपने अपने आप कुछ लिखा है. सपोज आई विल शो यू माई बहुत बेकार नोटबुक बनी हुई है. If I show this, like for chemistry I have opened. So if I open this first page, like what I used to do is for chemistry I used to write all the reactions in my 2 notebooks. One is पतली वाली, वो जो बिल्कुल पतली 10 या 15 रुपीज़ की आते हैं, वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस लिखे थे. एंड दूसरी ये रजिस्टर्ड साइज की कॉपी थी जिसमें मैंने लाइक ऑल ओवरऑल केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह मतलब सारे नोट्स लिखे थे. एंड आई यूज टू रिवाइज. मतलब केमिस्ट्री, आई नेवर लाइक्ड केमिस्ट्री, नॉर केमिस्ट्री लाइक्ड मी. बट येस, इट इज़ लाइक अच्छा मतलब मेरे अच्छे नंबर आ गए थे केमिस्ट्री में. एंड आई वॉज होपिंग दैट आएंगे क्योंकि these notes helped me for like damn sure that these helped me. For chemistry I did not like any tutor online. I used to study by myself. NCERT करी थी, almost पूरी पूरी करी थी. And I used to make these notes. Starting से I made these notes. Like this is what my notebook looks like. And it is ये बहुत ज़्यादा भरी भरी है. These are the highlighted notes. मेरे को अभी भी याद है कि इस पेज पे मैंने 6-7 रिएक्शंस लिखी थी. एंड जस्ट गिव मी मिनट. यस, वो फ़ोन आ गया था तो मैंने उठाया नहीं. तो मैं ये कह रही थी कि मेरे को अभी तक ऐसे याद है कि इस साइड पे मैंने 7 वो लिखे थे, इस साइड पे मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, ऊपर एक रिएक्शन लिखे थी. एंड लाइक एवरीथिंग. एंड अगर आपको भी इफ़ यू वांट लाइक मी टू शेयर माय नोट्स विच विल डैम श्योर विल हेल्प यू, सो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं भेज दूँगी. एंड मैं नीचे कैप्शन में आईडी अपनी लिंक डाल दूँगी इंस्टाग्राम की. एंड वहाँ पे आप मेरे को बोल सकते हो भेजने के लिए. एंड फॉर श्योर दैट दीज नोट्स विल बी हेल्पिंग यू. बिकॉज मेरी 12th को ख़त्म हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 महीने आई गेस. सो इट इज़ फ्रेश इन माई माइंड कि हाँ मैंने क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं करना चाहिए. सो आई एम जस्ट हेयर टू हेल्प यू इफ़ इन एनी way I can. So just sharing what should be done and what not. So first thing was that you have to consistency था शायद first वाला, and second is like self study and self notes. And then highlighting the most important or something that you'll surely for sure remember. Like if you have written a very long word or a very अजीबोगरीब नाम जो केमिस्ट्री में होता है, तो उसमें आप उसको हाईलाइट कर दो एंड उसके इर्द गिर्द लिख दो कि किस किस के लिए यूज़ होता है ऐसा सा. सो मैं ऐसे तो नहीं दिखा सकती. लाइक सपोज सी दिस इज़ ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर करके लिखो कि हाँ आपको वो छप ही जाए दिमाग में कि हाँ ये इधर था और ये था. तो ये हो गया इसकी. सेकंड हो गया सेल्फ स्टडी और रूटीन हमने बात करी ली. तो these are the important things you should maintain. And you should have like
वो जो आपका पढ़ाई का रूटीन होता है ना, एंड सोशल मीडिया, एज आई टोल्ड यू दैट दे शुड नॉट बी देयर while your exams. Like use it when you don't have exams, when you don't have date sheet in your head or in your hand. So just I guess this only, and I have like physics and chemistry notes and maths also, like physics, chemistry, maths. So if you want, I'll surely share that, and I also have economics notes because as I told कि मेरे पास economics भी थी, तो आप मेरे को message करो, and I'll share. And please, if you like found this video helpful, so आप like कर देना, share कर देना, subscribe कर देना. एंड ये नोट्स मेरे पास ही रहते हैं, तो आप जब भी मतलब देखो, वेन एवर यू आर इन नीड यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी एंड आई शेयर. एंड आई गेस नथिंग एल्स टू बी सेड फॉर दिस पढ़ाई का सेशन. एंड बीच बीच में एक दो लाइक पढ़ाई के रिलेटेड वीडियो मैं डाल दूंगी, बिकॉज क्योंकि जो एक बैच पहले का होता है उसका ही ज़्यादा रिलेटेबल लगता है बच्चों को, मतलब जो भी आगे वाली बैच होता है, लाइक. एंड आई गेस माई सेइंग इज, मतलब मेरा कहना अभी खत्म होता है यहाँ पे, मेरे को और कुछ समझाना नहीं है. एंड वेकअप फ्रॉम लाइक, अभी तो छुट्टियाँ पड़ रही है, 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, तो तब आप उठो, आप पढ़ो, सुबह वाला रूटीन अपनाओ, एंड जस्ट टेल मी द रिजल्ट्स, एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू इफ़ यू नीड एनी हेल्प इन दिस. एंड वो तो रह गया my percentage. So I got 90% in 12th. I know that ये इतनी अच्छी नहीं है, but जैसे मतलब जैसे मेरे एग्जाम्स गए थे उसके हिसाब से this is I guess what I wanted. Like I thought of getting 85 to 90% only. So I exactly got 90%. मेरा अनुमान बहुत सही चला गया. तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, सो आई एम ऑलवेज हेयर. एंड आप मेरे को कभी भी इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो. मैं लेट देखूँ क्योंकि इंस्टाग्राम मेरे को लेट ही मैसेज दिखाता है, मेरे को नहीं दिखाता जल्दी, बट मैं देखूंगी. सो बने रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो बहुत मतलब हेल्पफुल लगी तो. एंड बने रहिए. थैंक यू. बाय बाय.